वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर रामायण से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, हो सके तो आगे शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 101 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, रामायण का द्वितीय कांड कौन सा है, दूसरा कांड कौन सा है। अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं, रामायण के बारे में आपके पास कितना नॉलेज है, अपना नॉलेज चेक कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर अयोध्या कांड है, दूसरा कांड रामायण के। रामायण में टोटल 7 कांड है। 7 कांड इस तरह है, पहला कांड बाल कांड है, दूसरा कांड अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड और छठा युद्ध कांड, इसको लंका कांड भी कहते हैं। युद्ध कांड रामायण का सबसे बड़ा कांड है और उत्तराकांड रामायण का आखिरी 7वां कांड है। और रामायण जैसे कि महर्षि आदिकवि, संस्कृत साहित्य के आदिकवि भी कहा जाता है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, संस्कृत भाषा में की थी। तो किस रचना काल कौन सा है रामायण का, तो त्रेता युग के अंत में रामायण की रचना की गई थी। और जैसे कि रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का एक अनुपम महाकाव्य है जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है रामायण में। और रामायण महर्षि वाल्मीकि ने अनुष्टुप छंद में रामायण की रचना की है। और रामचरित मानस भगवान रामायण रामचरित मानस तुलसीदास ने रचना की है और हनुमान चालीसा के रचनाकार भी संत तुलसीदास है। क्वेश्चन नंबर 102, रामायण का द्वितीय कांड अयोध्या कांड में कुल कितने सर्ग है। इस क्वेश्चन का उत्तर 645 सर्ग है रामायण का द्वितीय कांड अयोध्या कांड में। क्वेश्चन नंबर 104, अयोध्या कांड में कुल कितने श्लोक है। रामायण का दूसरा कांड अयोध्या कांड में कुल कितने श्लोक है। इस क्वेश्चन का 4286 4286 श्लोक है रामायण के अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड में मुख्य रूप से अयोध्या कांड में राजा दशरथ द्वारा राम को युवराज बनाने का विचार, राम के राज्याभिषेक की तैयारियां, राम को राजनीति का उपदेश, श्री राम का अभिषेक सुनकर मंथरा का कैकेयी को उकसाना और कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश और राजा दशरथ से कैकेयी का वरदान मांगना, राजा दशरथ की चिंता और भरत को राज्याभिषेक तथा राम को 14 वर्ष का वनवास का वर्णन है अयोध्या कांड में। क्वेश्चन नंबर 105, कैकेयी ने दशरथ से भगवान श्री राम के लिए कितने वर्ष का वनवास मांगा था। इस क्वेश्चन का 14 वर्ष का वनवास मांगा था कैकेयी। जो राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी और भरत, और जैसे कि कैकेयी के पुत्र थे भरत, और भगवान श्री राम की माता कौशल्या थी और जैसे कि लक्ष्मण की माता सुमित्रा थी। क्वेश्चन नंबर 106, राजा दशरथ द्वारा राम को युवराज बनाने का विचार और राम को राजनीति का उपदेश रामायण के किस कांड में वर्णन है। मैंने आपको पहले ही बताया। इस क्वेश्चन का उत्तर अयोध्या कांड में इसका वर्णन है। और 106, अयोध्या कांड के पाठ का पारायण से क्या लाभ होता है। इस क्वेश्चन का इस कांड का पाठ पुत्र जन्म, विवाह, गुरु दर्शन हेतु किया जाना चाहिए। और अयोध्या कांड का पाठ से क्या लाभ होता है, तो अयोध्या कांड का पाठ पुत्र जन्म, विवाह या गुरु दर्शन हेतु किया जाना चाहिए। इसके अलावा अयोध्या कांड में राम वशिष्ठ संवाद है, भरत का लौटना, राम का अत्रि के आश्रम गमन करना और अनसुईया का सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश आदि कथानक वर्णन है अयोध्या कांड में। तो क्षमा चाहते हैं, अयोध्या कांड में 119 सर्ग है, कहीं पे 109 भी दिख रहा है और जैसे कि 119 सर्ग आते हैं अयोध्या कांड में। और रामायण में कुल कितने सर्ग है, तो 645 है रामायण में। रामायण का सबसे बड़ा कांड युद्ध कांड है, युद्ध कांड में 128 सर्ग है। और रामायण का सबसे छोटा कांड
किष्किंधा कांड है, इसमें 67 सर्ग है। और कहीं पे ऐसा भी वर्णन है कि रामायण का सबसे छोटा कांड अरण्य कांड है, लेकिन अरण्य कांड में 75 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 107, श्री राम के 14 वर्ष के वनवास गमन के समय भरत कहाँ थे? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ननिहाल में थे भरत। क्वेश्चन नंबर 108, वशिष्ठ का विवाह किसके साथ हुआ था? रामायण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर अरुंधति के साथ हुआ था महर्षि वशिष्ठ का विवाह। तो महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूपों में प्राप्त होता है। कहीं ये ब्रह्मा के मानस पुत्र और कहीं मित्रा वरुण के पुत्र और कहीं अग्निपुत्र कहे गए हैं महर्षि वशिष्ठ। तो यहाँ पे अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी, महर्षि वशिष्ठ की पत्नी थी। और अरुंधति का पर्याय होता है अक्षमाला। भगवत के अनुसार, श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार अरुंधति कर्दम मुनि की महासाध्वी कन्या थी। कर्दम मुनि की पुत्री थी अरुंधति। और प्रजापति कर्दम की पुत्री अरुंधति कपिल मुनि की बहन थी। तो जैसे कि अरुंधति के भाई कौन थे? महर्षि कपिल मुनि थे। और अरुंधति की बात कर दो, भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के इतिहास में एक महासाध्वी, तेजस्वी, संस्कारी और पतिव्रता तपस्वी थी। क्वेश्चन नंबर 109, सप्तर्षि तारा समूह में कौन से ऋषि के नाम है? इस क्वेश्चन का मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। ये 7 ऋषि को सप्तर्षि कहा जाता है। तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 110, अरुंधति का पर्याय क्या होता है? मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बता दिया है। इस क्वेश्चन का उत्तर अक्षमाला होता है अरुंधति का पर्याय। क्वेश्चन नंबर 111, अरुंधति किस महर्षि की बहन थी? अरुंधति किस महर्षि की बहन थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर कपिल मुनि की बहन थी अरुंधति। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय काल गणना के अनुसार, समय गणना के अनुसार समय को किन 4 युगों में बांटा गया है? भारतीय काल गणना के अनुसार, हिंदू धर्म के इतिहास के काल गणना के अनुसार, पुराणों के अनुसार समय को किन 4 युगों में बांटा गया है? तो इसके सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। क्वेश्चन नंबर 113, कलयुग का समय काल कितना है? महाभारत के अनुसार कलयुग का समय काल कितना है? यहाँ पे रामायण के अनुसार कलयुग का समय काल कितना है? इस क्वेश्चन 4,32,000 वर्ष है कलयुग का समय काल। क्वेश्चन नंबर 114, द्वापर युग का समय काल कितना है? इस क्वेश्चन का उत्तर है 8,64,000, 8,64,000, जो कलयुग से डबल होता है, 2 गुना। 115, त्रेता युग का समय काल कितना है? इस क्वेश्चन का 12,96,000 वर्ष त्रेता युग का समय काल है। ये जो द्वापर युग और कलयुग को मिलाएंगे तो त्रेता युग बनेगा। ये दोनों का टोटल करेंगे, एक टोटल आप याद रखोगे तो त्रेता युग का टोटल आपको याद रह जाएगा। 4,32,000 और 8,64,000, दोनों का टोटल 12,96,000 होगा। तो 12,96,000 त्रेता युग का समय काल था। नंबर 116, सतयुग का समय काल कितना है? सतयुग का समय काल कितना है? इस क्वेश्चन का होता है 17,28,000। जो ये चारों का टोटल करोगे, तीनों का, तो सतयुग बनता है। और द्वापर युग और त्रेता युग को मिला के सतयुग बनता है। द्वापर युग और त्रेता युग को का टोटल करेंगे तो सतयुग होता है। और इनके समय काल के हिसाब से इंसान भी ज़्यादा जीते थे। जैसे अभी कलयुग में तो नॉर्मली 80 ईयर, 85 ये हमारा द एंड हो जाता है। द्वापर युग में अप्रॉक्स उसके डबल 160, 185, कहीं पे 185 होता था, जैसे कि एवरेज। और उसके बाद त्रेता युग में उससे भी ज़्यादा इंसान जीते थे। और सतयुग के उससे भी ज़्यादा जीते थे। तो इसे वर्ष के हिसाब से होता था। क्वेश्चन नंबर 117, त्रेता युग में प्रथम विष्णु अवतार कौन सा है? त्रेता युग में प्रथम विष्णु अवतार कौन सा थे? इस क्वेश्चन का नरसिंह अवतार है त्रेता युग में प्रथम विष्णु अवतार। तो चलो, भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अपना पहला अवतार कौन सा लिया था? कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 118, तुलसीदास जी ने के अनुसार भगवान शिव ने सर्वप्रथम राम कथा किसे सुनाई थी? इस क्वेश्चन का माता पार्वती को सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 119, काक भुसुंडी अगले जन्म में क्या थे? इस क्वेश्चन का कागा, कौवा थे
जो भगवान शिव जब पार्वती को कथा सुना रहे थे तो पार्वती को बीच में नींद आ गई थी, तो कौवा वहाँ पे सुन रहा था और वो हाँ में हाँ मिला रहा था, तो वो काक भुसुंडी थे। क्वेश्चन नंबर 120, काक भुसुंडी ने श्री राम की पवित्र कथा किसको सुनाई थी? इस क्वेश्चन गरुड़। काक भुसुंडी ने श्री राम की पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई थी। क्वेश्चन नंबर 101, भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा किस नाम से प्रख्यात है? भगवान शिव के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा, राम कथा, जब भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले ही भगवान शिव के मुख से ये राम कथा निकली थी, तो किस नाम से प्रसिद्ध है? इस क्वेश्चन का अध्यात्म रामायण से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 122, महर्षि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट, संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि अपने प्रारंभिक जीवन में क्या थे? इस क्वेश्चन का उत्तर दस्यु, एक डाकू थे, तो रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। तो ऋषि वाल्मीकि किस नाम के एक डाकू थे? तो रत्नाकर नाम के एक डाकू थे। और इंद्र ने इनका क्षमा चाहते देवर्षि नारद, महर्षि नारद ने इनका विचार बदल दिया था, डाकू में से एक संत बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 124, रत्नाकर डाकू क्या काम करता था? किसी यात्रियों को मारकर उनके धन से अपना परिवार चलाता था रत्नाकर डाकू। क्वेश्चन नंबर 125, जिस परिवार के लिए तुम इतने अपराध करते हो क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है? डाकू रत्नाकर से यह किसने कहा पूछा था? जिस परिवार के लिए तुम इतने अपराध करते हो, लोगों की जान लेते हो, क्या वह तुम्हारे पापों का भागीदार बनने को तैयार है? डाकू रत्नाकर से यह किसने पूछा था? इस क्वेश्चन का उत्तर महर्षि नारद जी ने पूछा था। क्वेश्चन नंबर 126, रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा था? रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा था? इस क्वेश्चन का पश्चाताप की घोर तपस्या में उसके महर्षि वाल्मीकि के शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक दिया था, जिसके कारण वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। रत्नाकर को पश्चाताप में उन्होंने घोर तपस्या की थी, डाकू रत्नाकर ने, उनको पछतावा हुआ कि मैंने इतने पाप किए थे, मेरी फैमिली वाले भी उसके पाप के भागीदार नहीं हो रहे थे, तो उसके शरीर को दीमकों ने अपना घर बनाकर ढक दिया था, जिसके कारण वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे रत्नाकर डाकू। क्वेश्चन नंबर 127, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम वर्तमान में किस राज्य में था? वर्तमान में कहाँ था? अगर आपको बताओ तो आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का बिहार के चंपारण जिले का भैंसा लोटन गांव वाल्मीकि का आश्रम था, जो अब वाल्मीकि नगर कहलाता है। तो लवकुश भी वहीं पे महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 28, संस्कृत भाषा में लौकिक छंदों में प्रथम किस छंद का श्लोक था? संस्कृत भाषा में लौकिक छंदों में प्रथम किस छंद का श्लोक था? इस क्वेश्चन का अनुष्टुप छंद था। क्वेश्चन नंबर 129, रामायण, महाभारत और गीता के अधिकांश श्लोक किस छंद में है? इस क्वेश्चन का अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद में रामायण, महाभारत और गीता के अधिकांश श्लोक, और रामायण सारी पूरी रामायण अनुष्टुप छंद में रचना की, ऐसा भी माना जाता है कि अनुष्टुप छंद के आविष्कार, इसके शोध तो महर्षि आदि कवि वाल्मीकि ने की है, ऐसा भी माना जाता है। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो पहला छंद उनके मुंह से निकला था वो अनुष्टुप छंद में था श्लोक। क्वेश्चन नंबर 130, आदि कवि वाल्मीकि द्वारा उच्चारित प्रथम श्लोक भी किस छंद में है? पहले ही बता, इस क्वेश्चन अनुष्टुप छंद में है। क्वेश्चन नंबर 131, महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य के इतिहास में क्या कहा जाता है? महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य के इतिहास में और हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का उत्तर आदि कवि कहा जाता है, मतलब पहले कवि। क्वेश्चन नंबर 132, तमिल भाषा की रामायण को क्या कहा जाता है? तमिल भाषा में रामायण को क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का कंबा रामायण कहा जाता है तमिल भाषा की रामायण को। क्वेश्चन नंबर 33, कंबा रामायण की रचना कब की गई थी? इस क्वेश्चन 12वीं शताब्दी में की गई थी कंबा रामायण की रचना। क्वेश्चन नंबर 134, 1574 में मुगल शासक ने फतेहपुर सीकरी में मकतब खाना या अनुवाद का घर शुरू किया था। तो किस मुगल शासक ने
शुरू किया था? तो इस क्वेश्चन का अकबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 135, यहाँ पे रामायण को फारसी भाषा में किसने अनुवादित किया था? यहाँ पे अब्दुल फैजी, यहाँ पे बदायूं आता है, बदायूं ने किया था रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद। और क्वेश्चन नंबर 130, रामायण की भगवान श्री राम की माता कौशल्या के माता पिता कौन थे? इसकी संकोशल का वह माता का नाम अमृत प्रभा था। क्वेश्चन नंबर 137, श्री राम की माता कौशल्या कहाँ की राजकुमारी थी? इस क्वेश्चन का होती कौशल देश, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 130, आनंद रामायण के अनुसार कौशल्या का हरण किसने किया था? आनंद रामायण के अनुसार कौशल्या का हरण किसने किया था? तो लंकापति रावण ने किया था। उसे पता चल गया था कि इनसे यहाँ से जो इनका जन्मपुत्र होगा उसके हाथों रावण का वध होगा, इसलिए रावण ने हरण किया। क्वेश्चन नंबर 130, शिव के धनुष का क्या नाम था? तो पिनाक, भगवान शिव पिनाक धनुष्य नाम था, भगवान शिव का नाम धनुष्य। क्वेश्चन नंबर 140, सुपर्णखा जो रावण की बहन, तो किसकी बहन थी? तो लंकापति रावण की बहन थी सुपर्णखा। क्वेश्चन नंबर 141, वानरों को राम सेतु बनाने में कितना समय लगा था? वानरों को राम सेतु बनाने में कितना समय लगा था? इस क्वेश्चन के 5 दिन का समय लगा था भगवान श्री राम की सेना, वानर सेना को। क्वेश्चन नंबर 142, कबंध नामक एक श्रापित राक्षस का वध किसने किया था? रामायण के अनुसार कबंध नामक एक श्रापित राक्षस का वध किसने किया था? इस क्वेश्चन का तो भगवान श्री राम ने किया था, कबंध नामक एक श्रापित राक्षस का। 143, कबंध ने राम को किससे मित्रता कराने का सुझाव दिया था? कबंध नामक राक्षस ने राम को किसके साथ मित्रता करने का सुझाव दिया था? तो इस क्वेश्चन का सुग्रीव के साथ। सुग्रीव बाली का पुत्र था और ऋक्षराज के पुत्र थे सुग्रीव और बाली। ऐसा भी माना था सुग्रीव सूर्य का पुत्र था और बाली इंद्र का पुत्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 144, राम वनवास गए थे उस समय उनकी आयु क्या थी? इस क्वेश्चन का 27 वर्ष थी रामचरितमानस के अनुसार, राम वनवास गए थे उस समय। क्वेश्चन नंबर 145, रावण जब विश्व विजय पर निकला तो उसका युद्ध अयोध्या के किसके साथ हुआ था? अयोध्या में किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन राजा अनरण्य के साथ हुआ था। रावण जब विश्व विजय पर निकला तब उसका युद्ध अयोध्या के राजा अनरण्य के साथ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 146, अयोध्या के राजा अनरण्य ने मरते हुए लंकापति रावण को क्या श्राप दिया था? जिसके तेरी मृत्यु मेरे कुल के एक युवक द्वारा होगी, मेरे कुल में जन्मने वाले एक युवक द्वारा तेरी मृत्यु होगी, ऐसा लंकापति रावण को राजा अनरण्य ने श्राप दिया था। क्वेश्चन नंबर 140, किसने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने कंधे पर उठा लिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को अपने कंधे पर उठा लिया था। क्वेश्चन नंबर 148, यमराज के साथ किसने युद्ध छेड़ दिया था? यमराज के साथ किसने युद्ध छेड़ दिया था? इस क्वेश्चन का उत्तर रावण ने युद्ध छेड़ दिया था यमराज के साथ। क्वेश्चन नंबर 140, यमराज ने रावण पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो किसने उन्हें रोक दिया था? यमराज ने रावण पर कालदंड का प्रहार करना चाहा तो किसने उन्हें रोक दिया था? इस क्वेश्चन को ब्रह्मा जी ने रोक दिया था। क्वेश्चन नंबर 150, और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, भगवान राम भगवान विष्णु के कौन से अवतार है? तो इस क्वेश्चन को 7वें अवतार है भगवान राम भगवान विष्णु के, और 6ठे अवतार परशुराम है, और 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हो, और ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, और ड्रीम केबीसी जीके इंस्टाग्राम पे भी हम नॉलेज शेयर करते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, और ड्रीम केबीसी जीके का टेलीग्राम चैनल भी है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो कि वहाँ पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे कि
हमारे ड्रीम के भी जीके चैनल में रामायण, महाभारत और हिंदू धर्म के इतिहास में अगर उनमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इसके बारे में टोटल मोर देन वैसे अप्रोक्स 5000 क्वेश्चन हो गए हमारे चैनल में हिंदू धर्म के इतिहास के बारे में, हर भगवान के बारे में, हर देवी देवता के बारे में हम पूरा नॉलेज शेयर करने का प्रयास करें। जब धर्म की बात आती है तो हमारे माँ बाप के संस्कार की बात आती है, तो हम आपको संस्कार का सिंचन करते हैं इस के माध्यम से, क्योंकि हमारे धर्म के बारे में हमें पूरी डिटेल में पता होना चाहिए, यही हमारे संस्कार है। कृपया हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और हमारी भारतीय संस्कृति का संवर्धन कीजिए और जतन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।